दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस हमने स्टॉक्स दिए थे वो कैसा परफॉर्म किए या अभी कैसा कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हम उन्हीं में से स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे जो कि हम लोग कल भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने 19 तारीख को शायद 18 तारीख को बनाई थी। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक दिए थे। ठीक है, तो अभी उनका देख लेते हैं, उसके बाद तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल दिए थे तो उसका भी देख लेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक जो है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या सीन था जस्ट चेक कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट जोन भी दिया था कि इस जोन के अबव में ही बाय करना, 335 के अबव में। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो 335 के अबव में मार्केट ने सीधा मोमेंटम किया है। और कहाँ पर होल्ड किया, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिया था फर्स्ट वाला। सेकंड, मार्केट ने कौन से टारगेट से वापस आया है, जो हमारा सेकंड और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 344 का। और अभी जो है वो जिस लेवल का ब्रेकआउट किया था वहीं पर थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप आज के दिन देखोगे तो आज के दिन कुछ ज्यादा नहीं किया, पहले 1 घंटे में उसने मोमेंटम करने की कोशिश की और देन जो है वो डे लो के पास में जो है वो क्लोज हो गया। अगर आप 1 डे में जाकर देखोगे तो आज LIC हाउसिंग फाइनेंस ने काइंड ऑफ जो है वो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल जो है ये अभी ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड के बाद आई है, ये जस्ट एक नॉर्मल शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, हालांकि इसका अर्निंग भी आने वाला है या आ चुका है, 25 तारीख लिखा है, शायद आज ही था। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे। लेकिन अगेन इस स्टॉक में भी आपके लिए क्या है कल के लिए, अगर हम लोग बात करें कल क्या कर सकते हैं, तो अगेन जैसा कि हमें दिख रहा है कि इस स्टॉक ने जो है वो एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट किया है और उसके बाद ऐसा कुछ हॉल्ट कर रहा है। तो अगर तो इस जोन के पास में आता है और यहाँ कहीं पर डबल बॉटम बनाता है या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो भी हम बाय करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो ऊपर जाता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, देन ब्रेकआउट करता है 345 या 345 का, 344 या 345 का, तो भी हम लोग को बाय करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ ज्यादा ना करने की सोचो तो ही अच्छा रहेगा। एक और ट्रेड बन सकता है, वो बनेगा शॉर्ट का, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का बनेगा। लेकिन वो अगेन अगर आपका कोई इंट्राडे सेटअप है जिसके बेसिस पे अगर आपको ये सेल ऑफ देता है तभी करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टॉक दिया था SBIN। SBIN में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहाँ से आपको बताना स्टार्ट किया था। SBIN मैंने यूट्यूब पे दिया था, यहाँ कहीं से मेरे को याद नहीं आ रहा, जस्ट वेट चेक करते हैं। ठीक है, ये वाले लेवल से, हाँ। तो 534 के राउंड से हमने देना स्टार्ट किया था कि यहाँ से अगर निकलता है तो ये टारगेट आएगा, फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल ये है और उसके बाद ये है। और अगर आप देखोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल हमने लगा के रखे हैं, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट वहीं पर मार्केट जो है वो हॉल्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, देन जब ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता है। अभी भी कुछ नहीं करना है इसमें। SBI में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली भी रेजिस्टेंस था और जो मैजिक लेवल रेजिस्टेंस था वहां से उसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो कल के दिन अगर मान लो इसको बेसिकली अगर आपको सेल करना है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि वैसे तो बाइंग के लिए स्टॉक है तो बाय ऑन डे पर रहेगा, बट फिर भी अगर आप इसको सेल करना चाहो तो जैसा कि ये ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है तो ये एक जोन इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर आपको ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो, वो इजी रहेगा। अदरवाइज इसको जाने दीजिए। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा और 565 के जब अभाव में जाएगा तब आप बाय कर सकते हो। 567 का मिनिमम टारगेट होगा और 568 के लेवल के बाद डायरेक्टली आपको 575 का टारगेट मिलने का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि अगेन अब ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, थोड़ा सा वेट करके फिर ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पर काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से इसने रिजेक्शन लिया है। तो इसको ये जल्दी नहीं निकालेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा या फिर थोड़ा सा वेट करेगा, देन ये ऊपर मूव करेगा। 567 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट देख रहे हो, हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 579 पे लगा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन होटल मैंने दिया था, ये ब्लू लाइन के अभाव में, ब्लू लाइन के अभाव में यहाँ पर ब्रेकआउट आया था और उसके बाद अभी जो है वो ऊपर ही चल रहा है। इंट्राडे में 2-3 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंडियन होटल जो है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को मेंटेन करता हुआ चल रहा है। तो अभी भी ये आपके लिए बाय ऑन डिप की तरह ही रहेगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लग नहीं रही है।
अभी लग गई, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो शायद ये इस चैनल में चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो कि एक काइंड ऑफ राइजिंग वेज टाइप का है, ठीक है। तो इस पे नजर रखेगा, इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो सपोर्ट लेता है तो बाय करना है। और अगर थोड़ा सा आगे जाने के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है और फिर अगर आपको मान लो कि सेल ऑन राइज मिलता है तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है सीयूबी। सीयूबी को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको मैंने बताना शुरू किया था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो ये लेवल तक का टारगेट। सेकंड, ये रिजेक्शन रहेगा क्योंकि ये लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट ब्लैक कलर की, वो अभी दिखा दूंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर के लेवल दिए थे कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो आपको कहाँ कहाँ के जो टारगेट में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो उसी तरह मार्केट जो है वो इन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अभी चल रहा है। अभी भी आपको क्या करना है, अभी भी इसमें जो है वो बाइंग के लिए रहना है। 136 के अबव में आप इसको बाय कर सकते हो। आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ जो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने लगाई हुई है। ये वाली ट्रेंड लाइन है जो बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगी यहाँ पर प्रॉपर, ठीक है। यहाँ से आ रही थी ऊपर से, दिखेगा नहीं अभी, मैंने पहले दिखाया हुआ था। और यहाँ पर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट होगा एमएफएसएल। एमएफएसएल ने अच्छा एक चीज की है। एमएफएसएल में मैंने बोला था कि 461 के या 460 सॉरी 640 के अबव में कहीं ना कहीं बाइंग का बनेगा। हालांकि इसने 650 तक का टारगेट तो दिया था, लेकिन उसके बाद अगले दिन ये ऊपर ओपन होके ही नीचे आ गया है ना। तो बाय ऑन डिप यहाँ से हो नहीं पाया, हालांकि उसने कोई सेटअप भी नहीं दिया। बट अभी भी जो लोग वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए एमएफएसएल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, बिकॉज देखो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, अभी दोबारा सपोर्ट पे आ रहा है और यहाँ पर भी डबल बॉटम बना रहा है। इसके अलावा ये ट्रेंडिंग का जो ब्रेकआउट है इसका भी ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये दोबारा जो है वो बहुत अच्छा मूव कर सकता है और ऊपर के लेवल अभी भी आपको मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो एमएफएसएल पे नजर रखेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है इवन की स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें अगर तो नवीन फ्लोरिन मैंने यहाँ से देना आपको बाय के लिए देना सजेस्ट करना शुरू किया था यूट्यूब पे, जस्ट एनालिसिस के पर्पस पे, नॉट टिप के बेसिस पे, ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा चला है और अभी हम क्या कर सकते हैं आगे के लिए, हालांकि काफी सारे टारगेट तो हमारे डन हो चुके हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आएगा इसका 4800 के अराउंड में, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को ये अगर हम ऐसा लगाना शुरू करें तो यहाँ पर राउंडिंग टॉप सा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इन लेवल के नीचे ये निकल आता है ना, इन लेवल के नीचे निकल आता है तो हम लोग बाय ऑन डिप की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा होगा, हम उस पर नजर रखेंगे और फिर जो है वो हम लोग सेलिंग के लिए देखना पसंद करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये जो रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है, ऐसा करके कुछ पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका ब्रेकआउट पे फिर हम लोग 4740 के अबव में कहीं ना कहीं बाइंग के लिए देखेंगे नवीन फ्लोरिन को, जिसका टारगेट जो होगा वो कहीं ना कहीं 4800 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया तो क्या ही चला, अगर मैं बात करूं तो काफी दिनों से गाइज मैं आपको बता रहा था कि बाटा इंडिया पे नजर रखो, बाटा इंडिया पे नजर रखो, ठीक है। जब चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, जब चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, है ना। इवन की स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हो सकता है। तो काफी लोगों को पता होगा कि मैं डेली इंटरडे पे भी दे रहा था कि इस पे नजर रखो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा हुआ। देखो सपोर्ट 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 जब बोला था, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन लगा के दिया था, मैंने बोला था कि इस जोन के ऊपर जाएगा तभी बाय करना, इस लाइन के ऊपर। अगर आप देखोगे तो इस लाइन के ऊपर उसने क्या धमाका किया, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जिन लोगों के पास होल्ड है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी भी ये क्या है, अगर हम लोग अभी भी देखें तो बाटा इंडिया जो है वो जिन लोगों ने भी स्विंग के लिए होल्ड किया उन लोग को तो होल्ड के रखना है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोबारा अगर ये 1490 के ऊपर निकलता है तो दोबारा न्यू बाइंग बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कमिंस इंड। क्यूमिस इंड की अगर हम लोग बात करें तो क्यूमिस इंड में मैंने क्या बोला था गाइस, देखो पहले मैंने सेल करवाया था आपको, हेड एंड शोल्डर दिखा के सेल करवाया था, याद है अगर आपको, अगर आप लगातार वीडियो वॉच करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग सेल करेंगे। जब ये नीचे आया हम लोग ने सेल का बेनिफिट लिया, फिर मैंने ये ट्रेंड सपोर्ट लाइन लगा के दी कि ये सपोर्ट लाइन के नीचे ये नहीं जाएगा, यहीं से सपोर्ट लेता है, अगर यहाँ पर डबल बॉटम बनाता है तो बाय करना मत भूलेगा, बिकॉज ये मैजिक लेवल है। और जिन लोगों को मैजिक लेवल की पावर पता है, जो लोग हमें लगातार फॉलो करते हैं, उन लोगों ने डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कहीं तो किया होगा और अच्छा खासा बाइंग में भी प्रॉफिट किया होगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमारे जो मैजिक सपोर्ट लेवल है उसको टच करने के बाद मार्केट जो है वो सीधा, अगर आप देखोगे एक दिन होल्ड किया और उसके बाद अगले दिन सीधा इतना बड़ा कैंडल बनाया और अभी भी वहां पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो ये वाला जो जोन है ना अभी जहां पर है, ठीक है,
अभी यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अभी यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, वो ये कि जब ये हेड एंड शोल्डर बना रहा था तब ये सपोर्ट था, ठीक है। जब ये ब्रेकडाउन हो गया तो ये जो सपोर्ट है ये एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक को बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मान लो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना यहाँ पर गाइस, तो आपको दिखेगा कि ये एक प्रॉपर अपट्रेंडिंग स्टॉक है जिसने एक पुल बैक लिया है। कहां तक का लिया है? जहां पर पहले ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज ये वाला लेवल जो है वो मैजिक लेवल है, यहाँ कहीं बैठेगा वो वाला लेवल, बट अगेन यहां से आपको दिख सकता है कि ये थोड़ा सा इस ये जो जोन है यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है, या फिर ये पूरे जोन में कंसोलिडेशन करता है और देन दोबारा जो है वो 1700 का ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जहां पर अभी ये स्टॉक है वहां पर दो तीन कंडीशन बन रही है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा संभल के या फिर ट्रेडिंग की जाए, और या फिर आपको वेट करना होगा कि ये जो जोन बन रहा है अभी, ये वाला जो जोन बन रहा है, इस जोन के अंदर कम से कम कुछ मत करो, या फिर 1540 के नीचे शॉर्ट करो, और या फिर आप जो है वो 1570 के अबव में बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का अभी हमें क्यूएमएस इंड में दिख रहा है, ठीक है। सो यही थे हमारे कुछ स्टॉक। अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, जो कि अभी अभी हमने की नहीं है। सेक्टर्स की तो आपको पता ही है, वीडियो हम लोग डिटेल करते हैं जब करते हैं तब। अभी अगेन कुछ नए स्टॉक में नहीं लेके आया, पुराने स्टॉक्स पे ही आपको नॉलेज दी है, तो जस्ट वेट करिए। निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं निफ्टी ने क्या किया है, ठीक है। निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे यहाँ पर था, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से निफ्टी जो बेरिश हो सकता है, अगले दिन अच्छा फॉल आया था। उसके बाद देखो ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है वो यहाँ पर रेड रेड कैंडल बना रहा है लेकिन गिर नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर जो है वो बचा रहे हैं मार्केट को, तो वो ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कल आई थिंक फ्राइडे को या कल, आई एग्जैक्ट रिमेम्बर, हाँ कल भी बहुत अच्छा सेटअप बना था बैंक निफ्टी में, तो ठीक है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे फॉलो किया हुआ है उनको पता होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी आज जो मुड़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से मुड़ा है। अगर आप देखोगे तो ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था सुबह, इसके ऊपर ब्रेक क्लोजिंग तो दी है ना, लेकिन उसके बाद क्या किया उसने, क्लोजिंग देने के बाद अगर आप देखोगे इस दिन क्लोजिंग देने के बाद वो नीचे आ गया था, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट देके निकला और फिर अच्छा खासा मूव किया, और आज जो है उसने ये वाला टारगेट जो है वो डन किया ये वाले लेवल का, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें अभी हमारे पास निफ्टी बैंक निफ्टी को लेवल है, तो बैंक निफ्टी के तो ऑलमोस्ट जितने भी लेवल लगाए थे सभी डन हो चुके हैं, ठीक है। अभी अगेन थोड़ा सा हॉल्ट का वेट कर लो, मार्केट को थोड़ा सा टाइम बिताने दो ताकि कुछ लेवल हमारे पास आ सकें, एंड देन उस पर काम कर सकते हो। वहीं अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए अभी भी जो है वो 17,822 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,822 के अबव में अगर मार्केट सस्टेन करता निकलता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा 18,056 का, ठीक है। 18,056 का लेवल दिखेगा, और उसके बाद अगर वो लेवल भी ब्रेक हो जाता है, हालांकि वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देखोगे कि बहुत ज्यादा थिकनेस इसको दी गई है रेड कलर में, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद एक बड़ा लेवल आएगा जो कि आएगा 18,056 से सीधा आपको टारगेट मिलेगा 18,390 का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये रेड का मतलब यही है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग सेक्टोरियल व्यू देखें तो सेक्टोरियल में अभी प्राइवेट बैंक जो है वो अजीब सा है, ठीक है। पीएसयू का तो आपको पता होगा गाइस, यहाँ से लिया था, मजेदार प्रॉफिट बना, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ठीक है। इवन कि मैंने भी बैंक ऑफ बड़ौदा में किया था। तो फिर निफ्टी में आज कुछ ट्रैपिंग हुई गाइस, इवन कि मेरे भी कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए फिर निफ्टी में आज, ठीक है। बाद में नीचे आया बट प्रीमियम कुछ मिला नहीं, एंड एज अ ऑप्शन बायर मुझे कुछ नहीं मिला इसमें, ठीक है। सो ये चीज़ है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर होल्ड कर रहा है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ गाइस अगर कुछ सेक्टर में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। हालांकि आईटी सेक्टर में ये दिख रहा है, ये जो गैप है ना ये फिल हो सकता है, जब भी ये गैप फिलिंग करने के लिए जाएगा तब हमारे पास कुछ ट्रेड बनेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं करना, अभी तो वेट करना है, ठीक है। मेटल भी अभी कुछ नहीं करना खास, सिंपल चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फार्मा में हैमर टाइप का कैंडल बना है, हेल्थ केयर में भी हैमर टाइप का कैंडल बना है। एफएमसीजी में बार बार बोल रहा हूँ कई ब्रेकआउट कर चुका है, अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे आज मारिको में ट्रेड लिया गया था, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ मारिको में, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अगेन ब्रेकआउट कर चुका है, हालांकि ये ब्रेकआउट मुझे आई डोंट नो वाई इतना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर भी ठीक ठाक है कि ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है, तो ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो
उसके लिए हम लोग को स्टॉक्स पे थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी, HUL क्या करता है उस पे। एंड कंजम्पशन अच्छा दिख रहेगा इस कल के लिए, कंजम्पशन सेक्टर जो है वो अच्छा हो सकता है, उसके स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो आप। कमोडिटीज अगर गैप अप होता है मार्केट तो कमोडिटीज सेक्टर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए एनर्जी सेक्टर भी अगर गैप अप होगा तो ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज कुछ सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद हम लोग ट्रेड देख सकते हैं। ऑयल सेक्टर तो मैं पहले भी बोल के गया था, इवन की फेसबुक लाइव में भी मैंने बोला था कि ऑयल सेक्टर पे नजर रखो, बिकॉज वो भी अच्छा हो सकता है, और वो अभी भी अच्छा चल रहा है। इवन की कल भी ऑयल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हो। इंफ्रा अभी इतना खास है नहीं, ठीक है। मीडिया जो है वो सेलिंग के लिए मैंने कल फेसबुक लाइव में भी बोला था। एंड इसके अलावा हम लोग ऑयल सेक्टर के एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं, बिकॉज हमें ऑयल सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी, ठीक है। तो अगर ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ अपॉर्चुनिटी होगा तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑयल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ऑयल सेक्टर में आता है हमारा IGL। IGL की अगर हम लोग बात करें तो IGL भी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करके, अगर आप देखोगे ये बहुत पहले का एनालिसिस दिया हुआ IGL पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करके प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। 500 के अबव में IGL दोबारा जो है वो धमाका कर सकता है, लेकिन 500 रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रखेगा। गेल में कुछ सारा इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन गैप अप हो गया अगर गेल तो गेल भी बहुत अच्छा चल सकता है। गुजरात गैस हालांकि सेलिंग के लिए दिखेगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाएगा तो बाय बन जाएगा। MGL थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, बट अगर गैप अप होगा ना तो नजर रखेगा। अगेन ऑयल सेक्टर के सभी स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो आपको दिखाएंगे नहीं कि हम लोग को ऊपर जाना है, बट एट द एंड ये लोग आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि 1-2 दिन कुछ स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा मोमेंटम करते हुए दिखें, ठीक है। GSPL में कुछ लेवल्स लगे हुए हैं रेजिस्टेंस लेवल, तो अभी मैं उनको हटा देता हूँ बिकॉज अभी उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। न्यू लेवल हम लोग वेरी सून इसमें अपडेट कर देंगे। इसके अलावा ONGC की हम लोग बात करें, ONGC कुछ खास नहीं लग रहा। रिलायंस रिलायंस अच्छा लग रहा है कल के लिए बाइंग के लिए, ठीक है। इनसाइड कैंडल बना के गया है, तो दोनों कैंडल का ब्रेकआउट करेगा तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग बाइंग का सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। IOC की अगर हम लोग बात करें, IOC भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, जस्ट वेट करेगा मुझे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इधर पे इसमें ब्रेकडाउन दिया था, बट उसका जिन लोगों को समझ में आती है ना चीज़ें उनको पता होगा कि ये ब्रेकडाउन हुआ था, बट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया लेकिन प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और फिर एट द एंड उसने ऊपर जाके ब्रेकआउट कर दिया, और अभी इस जोन के पास में कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए IOC को भी अभी हम लोग थोड़ा सा नजर में रखेंगे, बट इस पे करेंगे नहीं, करेंगे कब, जब ये 80 के अबव में जाएगा ना तब इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोरोमंडल ठीक ठाक है, अभी कुछ नहीं करना, बहुत वॉलेटाइल दिख रहा है भाई। BPCL में कुछ ट्रेड किया था मैंने यहाँ कहीं पर, और अच्छा बेनिफिट हुआ था इसमें फ्राइडे को, आई थिंक ये फ्राइडे का कैंडल ही होगा, है ना। सो वो चीज़ है। एंड अगर हम लोग बात करें हिंद पेट्रोलियम की, हिंद पेट्रोलियम, ठीक है, तो ये लगातार जा तो ऊपर ही रहा है पर रेजिस्टेंस के पास में है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा यहाँ पर। RSI डाइवर्जन वगैरह देख लेना, ठीक है। पुल बैक पे ट्रेड करना, जब ये पुल बैक लेगा ना उसके बाद ट्रेड करना, तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो शायद थोड़ा सा अग्रेसिव रहना पड़ेगा आपको। वैसे भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बायर ने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म कर दी हुई है, ठीक है। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।